अरे मुझे माफ कर। अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवान औलाद पे कहाँ किसी का बस चलता है। आप गलत मत समझें पप्पू, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। देखो बेटा, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं और दुआ दे सकते हैं। पप्पू मैं उजाला से बात करूंगा, आप थोड़ा टाइम दें। लेकिन बेटा तुम जबरदस्ती मत करना उसके साथ। पप्पू मैं आपके लिए चाय कुछ लाऊं? नहीं बेटा, भाई साहब मैं भी चलूंगी, मुझे कुछ काम है, फिर चक्कर लगाऊंगी। मैं आपको छोड़ आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो, मैं ड्राइवर को बुला लूंगी। पप्पू इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, इसी बहाने में तबरेज़ भाई से भी मिल लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज भाई साहब। पर मैंने जो फैसला किया सोच समझ के किया। शमा, ए शमा, बात हुई तबरेज से? इस बंदे ने तो अपना नंबर ही बंद कर रखा है। हाय क्या मुसीबत आ गई। मुसीबत तो अभी वो है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। हाय मैं मर गई। अरे कौन कौन सी मुसीबतें हैं जो मुझ पर आएंगी? अब क्या हो गया? वो पागल रीम घर से फिर भाग गई है। अच्छा ही हो गया, जान छूटी। मुझे तो इस घर की और अपने बेटे तैमूर की फिक्र है बस। मैं तो कहती हूँ ताई, रातों रात सारा माल समेट के इस घर से निकल जाते हैं। अगर वाकई में ये घर हमसे किसी ने खाली करा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? तुझे अभी भी माल की पड़ी हुई है, तुझे अपने शौहर की फिक्र नहीं जो जेल के पीछे चल रहा है। वो आप क्यों नहीं समझती? तैमूर की फिक्र है तभी कह रही हूँ। आप खुद बताइए कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम तैमूर की जमानत करा सकते हैं? कैसे भरेंगे वकीलों की फीसेस? और वैसे भी अगर ऐसे में अगर ये घर भी हमारे हाथ से निकल गया ना ताई, तो फिर हम ना रोड के रहेंगे ना घर के रहेंगे। कह तो तू ठीक रही है शमा, मगर मसला ये है कि इन लोगों ने तो हर चीज पे लॉक लगाए हुए हैं और मुझे तो किसी का नंबर भी नहीं पता। आप फिक्र ना करें, मैंने काफी बार रीम को लॉक खोलते हुए देखा है। शमा यूं खोल लेगी। तो फिर जल्दी से ये काम करते हैं इससे पहले कि वो पागल वापस आ जाए। चल आ जा। नेक काम में देरी कैसी? इतनी देर हो गई है, मोम अभी तक नहीं आई। तबरेज, तबरेज, तबरेज प्लीज मुझे माफ कर दो। रीम क्या बेवकूफी है? उठो प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे बचा लो। रीम उठो। नहीं, रीम उठो ना। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। रीम प्लीज उठो। तुम मुझे माफ करोगे ना? हाँ? अच्छा मैं कह रहा हूँ कि उठो, उसके बाद बात करते हैं। तुम मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैं मर रही हूँ। ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मुझे मेरे गुनाहों की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी। मेरा तो कोई नहीं रहा इस दुनिया में। पहले डैड और फिर मॉम भी मुझे छोड़ के चली गई, और अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। तबरेज, तुम्हारा घर? क्या हुआ तुम्हारे घर को? मॉम सही कहती थी कि मैं अपनी नादानियों से सब कुछ तबाह कर दूंगी। सब खत्म हो गया। रीम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुमसे माफी चाहिए। तुम मुझे माफ कर दोगे ना, तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मुझे सुकून चाहिए। मैंने बहुत बुरा किया ना तुम्हारे साथ, सबके साथ मैंने बहुत बुरा किया, मैं जानती हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें इस टाइम पे माफी से ज्यादा इलाज की जरूरत है। तुम बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो क्या हालत हो गई मेरी। रहम खाओ मुझ पर प्लीज। तुम्हारे नजदीक सिर्फ तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे एहसास की वैल्यू है। मैं और मेरी मोहब्बत की तो कोई कदर ही नहीं है। आज के बाद ना तो मेरी आवाज सुनोगी ना मेरी शक्ल देखोगी।
तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वालेकुम अस्सलाम। मुनव्वर सुल्तान का यही घर है? जी यही है, लेकिन आप कौन? ये मैं उनसे मिलकर ही बताऊंगी। अब्बा अपने कमरे में, अगर आप अपना तारुफ करवा देती तो मुझे पहचानने में आसानी हो जाती। जान पहचान तो हो ही जाएगी, क्या उनसे मिलने पे कोई पाबंदी है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए आप। मॉम कहाँ रह गई थी, इतनी देर हो गई है। मैं भाई साहब की तरफ थोड़ा बैठ गई थी। असल में इतने अकेले हो गए हैं भाभी के बाद। अकेला तो मैं भी हो गया हूँ। अरे इतने उदास क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे ही काम के लिए गई थी। जब मैंने आपको मना कर दिया तो फिर क्या जरूरत थी जाने की? और आई एम श्योर रिजल्ट तो 0 ही रहा होगा। बेटा उसे थोड़ा वक्त दो, समझ जाएगी। समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया मॉम, छोड़ें इस टॉपिक को। खैर इस पे हम बात नहीं करेंगे। जलाल आया मुझे छोड़ने के लिए, तुम जाके मिल लो उससे। अच्छा। हेलो। हाय फरी, क्या बताएं, कितना बड़ा अजाब सर पे पड़ गया हमारे। अब तू बताना, वो बैंक वाले हमें बोल गए हैं कि कल तक ये घर खाली करो। भाभी मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है ये सुन के, और मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मिसेस अहमद ने लोन लेके घर खरीदा है। बस बहन क्या बताएं, ये सफेद हाथी था जो हमने पाल रखा है। अब तुम देखो ना, अगर कल वो पहुंच गए तो क्या करेंगे? सिर्फ हम 2 औरतें ही तो घर में हैं। देखिए भाभी, बहुत समझदारी से काम करना होगा। अगर अदालत से नोटिस आ गया तो फिर तो खाली करना होगा ना घर। देखो, अगर तुम तबरेज से बात करो, अगर कोई कानूनी मामलात होते हैं तो हो जाए। शमा बेचारी ने तो बहुत फोन किए, मगर उसका तो फोन ही मुसलसल बंद आ रहा था। भाभी तबरेज इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेगा, ये तो बैंक और अदालत का मामला है। या तो घर खाली करना पड़ेगा और या फिर वो रकम अदा करे। फिर भी फरीद पूछ लो तबरेज से। ठीक है, तबरेज आएगा, मैं बात करूंगी उससे, आप परेशान मत होइए। अच्छा फरीद, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कर दिया ना फुप्पो ने मना। मुझे तो पहले ही पता था कि वो जवाब दे देंगे और हमारी कोई मदद नहीं कर। अरे क्यों नहीं करेंगी? तैमूर के सिलसिले में कितना काम किया उन्होंने हमारे साथ। ताई, तैमूर का मामला कुछ और था, मगर इस मामले में फुप्पो हमारी कोई मदद नहीं करेगी। भला वो क्यों चाहेंगी कि हम उनसे ज्यादा अच्छे आलीशान घर में रहें? क्या फजूल बोले जा रही है? अपनों के लिए ना इतनी गलत बयानी अच्छी नहीं होती। ये फुप्पो भी बड़ी चालाक है, मगर शमा इस घर को हाथ से जाने नहीं देगी। देखिए भाई साहब, मैं पूछते पूछते आपके घर आई गई, अब आप मुझे इनकार मत कीजिएगा। लेकिन आंटी, हमें किसी का रिश्ता नहीं करना है। बेटा, इस मामलात में लड़कियां नहीं बोलती। मैं आपके अब्बू से बात कर रही हूँ ना। ये मेरे बेटे की तस्वीर है भाई साहब। फिर बताइए आपकी क्या राय है? मैं सोच के जवाब दूंगा। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, अब्बा बस थोड़े बीमार हैं और कुछ नहीं। थोड़े तो नहीं, मुझे तो काफी बीमार लग रहे हैं। भाई साहब, तस्वीर पे सारी मालूमात लिखी हुई है, आप सोच के मुझे जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा है ना कि हमें इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, लड़कियों को इन मामलात में नहीं बोलना चाहिए। क्या मतलब है आपका? जो तुम समझ रही हो वही मतलब है। देखिए भाई साहब, मिडिल क्लास लड़कियों का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं होता, खास तौर पे उन लड़कियों का जिनका बाप माजूर हो। ये बात आप इसे समझाइएगा। सोचेंगे। आप मुझे सोच के जवाब दे दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया मुझे घर छोड़ने का। शुक्रिया, ये कोई बात नहीं है, मगर तुम्हारे इस फैसले का मकसद क्या है? मैंने फैसला कर लिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्या? मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को सब कुछ बताना कोई अच्छा फैसला है। तो मेरे गुनाहों का कफारा कैसे होगा? हर गुनाह का कफारा जेल जाके थोड़ी होता है। मैं आपकी बात समझा नहीं। देखो जलाल, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एक बीवी है और तुम बहुत जल्द फैमिली स्टार्ट करने वाले हो।
जिंदगी के इस फेज में तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी। तुम सोचो, अगर तुम जेल चले जाते हो तो उनका क्या होगा? अब बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपने ज़मीर को फेस नहीं कर पाता। वो मुझे हर वक्त। उसका सलूशन है मेरे पास। देखो, अगर तुम्हारे पास जितना कुछ है तुम वो डोनेट कर दो, मेरा ख्याल है कफारा हो जाएगा, और फिर तुम अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करना। कहना करने जितना मुश्किल नहीं होता। देखो जलाल, अगर नहीं आता तो सब कुछ हो सकता है, और मामू की तबीयत तुम्हारे सामने। तुम्हारे जेल जाने से दो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपने इस जल्दबाजी के फैसले को रिकंसिडर करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे घर में चोरी किस तरह से कर रही हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं कोई चोरी वोरी नहीं कर रही थी। इंसान को एक बार जिस चीज की लत लग जाती है ना, खबर तक उसका साथ नहीं छोड़ती वो। बड़ी फिलोसफियां झाड़ रही हो। बीबी क्या चाहिए अब तुम्हें? मुझे वो चाहिए जिसकी लत तुम लोगों ने मुझे लगा दी। मुझे मेडिसिन चाहिए। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे सब ले लो। एक बार मुझे मेडिसिन दे दो। फिर तो मेरी एक शर्त है। हाँ, तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है। मुझे पता है क्या चाहिए तुम्हें। हाँ, आओ, सब कुछ तुम्हें देती हूँ। आओ मेरे साथ आओ। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? ये चाहिए ना, लो, ये भी लो, सब तुम्हारा। मुझे मेडिसिन, ये भी तुम्हारा, ये सब तुम्हारा। मेडिसिन एक बार। तुम आओ मेरे साथ, मैं देती हूँ तुम्हें तुम्हारी दवाई। सच? हाँ। तबरेज, मैं तुम्हें बताना भूल गई, बड़ी भाभी का फोन आया था, वो बहुत इमरजेंसी हो गई है। वो जो घर छोड़ने का लेटर है उसकी इमरजेंसी की बात कर रही है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बात हुई थी क्या? वो मैं आपको बताना ही भूल गया था कि रीम आई थी। क्या मतलब? रीम हमारे घर आई थी? जी मॉम, माफी मांगने आई थी वो। माफी का ड्रामा कर रही होगी। बहुत खतरनाक लड़की है, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं भरोसा किया जा सकता। मॉम, वो खतरनाक तो नहीं लेकिन काबिल रहम जरूर है। आपको अब उसे देखना चाहिए था। मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही तुम्हें हमदर्दी जताने की। उसने लोगों के साथ जितना बुरा किया है, ये सब कुछ तो होना ही था उसके साथ। सही कह रही हैं आप, उसका हिसाब तो दुनिया में ही शुरू हो गया। अच्छा छोड़ो रीम को, ये बताओ कि भाभी के मसले का क्या होगा? कोई हल नजर आ रहा है तुम्हें? मॉम, उस घर का क्या होना है? ओनर की डेथ हो गई है, और जो बेटी है वो ड्रग एडिक्ट। मलकियत तो बैंक की है ना वो। आप मुमानी से कहें जल्द अज जल्द उस घर को खाली कर दो। मैंने भी उन्हें यही मशवरा दिया है, देखो क्या होता है। मिडिल क्लास लड़कियों का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं होता, खास तौर पे उन लड़कियों का जिनका बाप माजूर हो। ये बात आप इसे समझाइएगा। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्या चाहती हो? जॉब करना चाहती हूँ। अब्बा का सहारा। जॉब करके उसका नतीजा भी देख चुकी हो तुम, फिर भी? तो जरूरी तो नहीं है ना कि हर दफा ऐसा हो। बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर बार तुम बच जाओ। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कि मैंने और अब्बा ने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। अब तुम अपना माइंड बना लो, तुम्हें तबरेज से शादी करनी है या जो रिश्ता आया था उससे। मुझे नहीं करनी है शादी, ना तबरेज से ना किसी और से। तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ, सब तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। तुम ये कब से जिद करने लगी? क्या हो गया तुम्हें? मुझे बस अब्बा के साथ रहना है। और अब्बा ना रहे तो सोच लो तुम, वरना मैं तुम्हारा भाई होने की हैसियत से
वो करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। सोच लो। मॉम, ऑफिस नहीं गई आज आप? मूड नहीं हो रहा मेरा। क्या हुआ है आपके मूड को? मेरे मूड की छोड़ो, मिसेस करमानी का जब भी फोन आया ना, 10 बातें मुझे सुनाई हैं उन्होंने तुम्हारे निकाह कैंसिल होने पर। और उनको मेरे निकाह के बारे में किसने बताया? मेरे ही मुंह से निकल गया था। तो मैंने उनको बताया कि लड़की की माँ का इंतकाल हो गया, तो कहने लगी तबरेज की तो लक बहुत ही खराब है, पहले कैंसिल हुई उसकी शादी और अब दूसरी के साथ ये तमाशा हो गया। मॉम, आपको उनको नहीं बल्कि सबको बता देना चाहिए कि मेरा निकाह कैंसिल हो चुका है। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर उजाला नहीं मानेगी शादी के लिए तो मैं किसी और से तुम्हारी शादी कर दूंगी।